ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। जाएं दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छा चलता होगा। चलिए हम आज समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, हम देखिए बना लिए समद्विबाहु त्रिभुज। ये ए हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसका दो को भुजा क्या होता है, बराबर होता है। दो को भुजा क्या होता है, बराबर होता है। दो को भुजा बराबर होता है, एक अलग भुजा होता है। यानी कि जिसका दो कोण बराबर होगा और दो भुजा बराबर होगा वही समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसको बोलते हैं हम हाइट, इसको बोलते हैं एच, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु, ये त्रिभुज का चिन्ह दे दिए हैं। त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजा को जोड़ देना, वही परिमाप कहलाता है ना। तो ये सभी भुजा को हम जोड़े हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ए जुटेगा तो 2a हो जाएगा ना, ये प्लस बी, ये हो गया क्या समद्विबाहु त्रिभुज का ये हो गया परिमाप, हुआ ना परिमाप। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब क्या करें, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट है, तो यहाँ पे देखिए ए हो गया, ए हुआ आपका समान भुजा और बी हो गया अलग वाला भुजा। ए क्या हो गया, ये समान भुजा हो गया, बी हो गया अलग, समझ में आ गया नहीं, ए हो गया समान भुजा, बी हो गया अलग। यहाँ देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको पूछेंगे परिमाप क्या होता है तो 2a प्लस बी बोल दीजिएगा, ठीक है ना। ए क्या है, ए भी भुजा है और बी भी भुजा है, लेकिन ए है समान भुजा और बी है अलग वाली भुजा। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछेंगे तो a/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² होता है, ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट बराबर क्या होता है, यानी कि ऊंचाई बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर आपको होता है, देखिए अंडर रूट देखिए 4a² माइनस b² बटे यहाँ पर 4, ठीक है ना। अब इसको अगर ये इसको निकालिएगा बाहर तो 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट 4a² माइनस b² हो जाएगा। यानी कि ये ऊंचाई बराबर ये सूत्र हो गया, ठीक है ना। 1/2 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b², ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर। समझ में, ये 3 गो सूत्र होता है। ये 3 गो सूत्र अगर आपको पता रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का आप सब कुछ निकाल सकते हैं। इसमें समझ में आ गया नहीं, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। आप देखिए इस पर हम कुछ सवाल लेते हैं, सवाल के माध्यम से हम आपको जो है ना सब कुछ निकाल के दिखाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इससे आप जो है ना इसमें हीरोइन के सूत्र से भी आप इसको, हीरोइन का सूत्र से भी आप इसको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप देखिए हम इसमें इस सूत्र पर जो है ना कुछ सवाल को लेते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन लिए हम, समद्विबाहु त्रिभुज का दो समान भुजा 10 मीटर और असमान भुजा 4 मीटर है, तो क्षेत्रफल, ऊंचाई और परिमाप निकाले। तो हम देखिए यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। हम इसमें क्या किए हैं, ये भुजा हम बराबर ले लिए, ठीक है। यानी कि ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये कितना हो गया, इसको हम मान लिए हैं 4। चलिए 4 है, ए बी सी। अब ये मत बोलिएगा सर जी देखने में तो सब बराबर ही लगता है तीनों भुजा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम ये मान के अपना मन से बनाए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, पहले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले क्षेत्रफल निकाल देते हैं। a/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये होगा। यहाँ पे देखिए a बराबर आप 10 लीजिए, b बराबर आप कितना लीजिएगा 4। अब यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है 10 बटे कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 4
ए का मान कितना है, ए का मान 10, 10 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस बी यानी कि 4 का स्क्वायर कीजिएगा ना, यानी कि 10 इसको काट दीजिएगा कितना होगा 5 हो जाएगा, काट दिए। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 100 गुना 4 यानी कि 400, अब माइनस ये 4 चौके 16 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 अंदर रूट, इसको घटाइए कितना हो जाएगा, इसको घटाने के बाद आपको हो जाएगा 384। 384 किसका वर्गमूल है, इसका 384 को वर्गमूल निकलता है। 384 को वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको आप 5 इंटू इस 384 का आप यहाँ पे देखिए एलसीएम लेकर, यहाँ पे देखिए 384 का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा, 384 का एलसीएम 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 दूनी 38, 19 यहाँ पर कितना हुआ 2 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा तो 8 9 दूना 18 यानी कि 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाते पहले 2 से लगाते तो 4 बार में यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में 23 बार में, अब नहीं लगेगा, अब देखिए अब लगेगा, अब नहीं लगेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पे देखिए अंदर रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 23 हुआ, ये दोनों का जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लग गया उसको हम निकाल लेते हैं, उसको क्या करते हैं निकालते हैं 5 गुना 2 रूट 23, इसका आंसर कितना होगा 5 10 दूनी 20 रूट 23 लिख सकते हैं। क्या सेंटीमीटर में है, मीटर में तो मीटर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले हैं ना मीटर स्क्वायर यानी कि 20 रूट 23, समझ में आ गया ना। अब देखिए ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर के 1/2 अंदर रूट कितना है 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना तो 1/2, इसका देखिए इसका तो अभी निकाले थे ना 4 गुना 10 का स्क्वायर माइनस ये कितना बी यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 नहीं 4 होगा ना 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर बी ये है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, ये कितना हुआ था 400, 10 का स्क्वायर 100 ये गुना 4 माइनस 16, 1/2 अंदर रूट 384 होगा, इसको हम तोड़े थे 1/2 अंदर रूट कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना था 23, अभी निकाले थे ना 1/2 हुआ, इसका जोड़ा निकाल लेंगे तो 2 गुना 2 यहाँ पर गुना रूट 23, ये कट जाएगा तो बराबर 2 रूट 23 निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब बोलता है परिमाप, ठीक है ना, परिमाप बोलता है तो परिमाप बराबर क्या होता है 2a प्लस b यानी कि कितना होगा 2 गुना a का मान 10 है ना, 10 प्लस 4 बराबर ये कितना हुआ 20 4 24 मीटर, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं था, ये समद्विबाहु त्रिभुज का था, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल देखिए परिमाप इतना निकल गया। अब जो है ना आप एक सवाल एक जो है ना आप जैसे ये हम सवाल लिए चित्र बनाए समद्विबाहु त्रिभुज ए ये बी ये सी, ये 8 है ये 8 है ये 3 है, 5 मान लीजिए या चलिए 6 मान लिए, ठीक है ना 6 मान लिए। आप इसका हमको क्षेत्रफल निकाल के आप कमेंट कीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल के इसका आप कितना होगा ये कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, आपको आशा करते हैं कि आपको जो पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगा।